हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बीएड कोर्स के अंतर्गत देखा कि हमारे कोर्स में कितने सेमेस्टर हैं और उन सेमेस्टर में हमें कौन कौन से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो गाइस, आज हम अपने वीडियो में बीएड फर्स्ट सेम की डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि फर्स्ट सेम में कौन कौन से आपके कंपलसरी पेपर हैं, कौन कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, उन ऑप्शनल पेपर को हम कैसे चूज़ करें और हम इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। इस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कंपलसरी पेपर कौन कौन से आते हैं। आपके इस सेमेस्टर में हमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारे जो 2 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये आपके कहलाएंगे कंपलसरी पेपर। ये 2 सब्जेक्ट्स, इसकी थर्ड पेपर की बाद में बात करते हैं। पहले कंपलसरी पेपर को हम देखते हैं। कंपलसरी पेपर में फर्स्ट पेपर है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत हम जो हमारे बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, या ऐसा कहा जाए जो इंडियन फिलोसफर एंड वेस्टर्न फिलोसफर, उनके अकॉर्डिंग हाँ उन्होंने शिक्षा को किस रूप में समझाया है, इस सब्जेक्ट्स में हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये हमारा पेपर जो है टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 80 नंबर की थ्योरी, देन 20 नंबर का इंटरनल नंबर। इंटरनल नंबर के अंतर्गत हम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट देते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारा सेकंड पेपर है नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नई तालीम अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव के माध्यम से सीखना या कार्य करके सीखना, वो आपका अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है, जिसको हम नई तालीम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये भी 80 नंबर का थ्योरी होता है एंड देन 20 नंबर के इसमें भी सेशनल या फिर आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। अब आती है तीसरे नंबर सब्जेक्ट की बारी। ये जो पेपर है, थर्ड पेपर जो है, ये है आपका ऑप्शनल पेपर। इसका भी प्रोसेस वैसी ही है। इसमें भी आपके 80 नंबर की थ्योरी एंड 20 नंबर के सेशनल रहते हैं, इंटर नंबर रहते हैं। पैडागोगी या पैडागोजी पार्ट 1 का मतलब ये होता है शिक्षण शास्त्र। इस शिक्षण शास्त्र में हमें 6 पेपर देखने को मिलते हैं हमारे रविशंकर के शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब ये 6 पेपर दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के 6 पेपर पढ़ें, ये क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर हैं। ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत आपको इन 6 सब्जेक्ट से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करें, तो हम ये देखते हैं कि जो देखिए पहला पेपर है, जिस पहला सब्जेक्ट जो है पैडागोगी ऑफ हिंदी। अब हिंदी सब्जेक्ट्स कौन लेगा, जिन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन, मान लो उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर है तो वो हिंदी पढ़ सकता है, या उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए हिंदी किया है वो पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश सब्जेक्ट कौन से ले सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, या फिर अगर उसने पीजी एमए से किया हो, एमए इंग्लिश किया हो, वो ले सकता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कौन ले सकता है, जिन्होंने यूजी में या ग्रेजुएशन में पीसीएम सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हो, या फिर उनका जो पीजी लेवल है वो एमएससी मैथ्स हो सकता है या एमएससी फिजिक्स हो सकता है, या फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन में जिन्होंने बी किया है वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला है पैडागोगी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कौन ले सकता है, जो ग्रेजुएशन में पीसीएम सब्जेक्ट लिया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या उन्होंने एमएससी फिजिक्स किया हो या एमएससी मैथ्स किया हो, वो भी फिजिकल साइंस ले सकते हैं। इसके बाद देखिए पैडागोगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस सब कौन ले सकता है, यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन में CBZ मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लिया हो, या फिर जिन्होंने बायोटेक सब्जेक्ट लिया हो, माइक्रोबायोलॉजी लिया हो। इसके साथ साथ अगर उन्होंने पीजी किया है, एमएससी किया है, तो एमएससी के अंतर्गत एमएससी बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। बायोटेक हो गया, लाइफ साइंस हो गया। तो ये जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में पीजी किया है वो सब कौन से सब्जेक्ट लेंगे, पैडागोगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देन हम जो लास्ट सब्जेक्ट है सोशल, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसको कौन ले सकता है, जिन्होंने बीकॉम किया हो या बीए किया हो,
वो ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। या फिर उनका जो पीजी का लेवल है, पीजी का लेवल मतलब एम.कॉम, एम.ए. हिस्ट्री, एम.ए. सोशोलॉजी, एम.ए. साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस लिया हो, वो सभी इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंस जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम टिपिकल हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हमें इसका मतलब ये होता है कि हमें इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाना है, उसका शिक्षण शास्त्र क्या होता है, उसका पैडागोजी क्या होती है। इसके बाद ये तो हुए हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो हमको क्लियर हो गया है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी पेपर कहलाएंगे। देन जो थर्ड पेपर है वो आपका ऑप्शनल है, पैडागोजी पार्ट 1 है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमको प्रैक्टिकल्स कौन कौन से देखने हैं। प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा जो प्रैक्टिकल है, इसमें हमको क्या क्या बनाना रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड। जो टीचिंग एड है उसका निर्माण करना, वो कितने नंबर का होगा, आपका 50 नंबर का होगा। टीचिंग एड मतलब शिक्षण सामग्री, जिसके माध्यम से हम अपने टीचिंग को या अपने शिक्षण को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसके माध्यम से अपने अपने जो शिक्षण, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम टीचिंग एड का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बनाना रहता है, इसमें चार्ट्स बनाने रहते हैं। चार्ट्स 6 चार्ट्स बनाने रहते हैं। वो चार्ट्स कैसे रहते हैं, आपके स्कूल सब्जेक्ट्स, मतलब आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिया है, जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया है, जैसे अगर आपने बायोलॉजिकल साइंस चूज़ किया है तो आपको चार्ट भी साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब 6 से 12 तक की जो हमारा साइंस रहता है, उससे बायोलॉजिकल साइंस रहता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको चार्ट्स बनाने हैं। चार्ट उसके बाद हमको यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनानी है। ट्रांसपेरेंसी 5 सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी का निर्माण करना है, वो भी हमको स्कूल्स कंटेंट को लेकर, हमारे सब्जेक्ट को लेकर। ट्रांसपेरेंसी मतलब एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसे OHP पर रखकर प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका है थर्ड है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हम पावर पॉइंट का यूज़ करके किसी एक टॉपिक को पावर पॉइंट में हम कैसे पढ़ाएं, उसका निर्माण किया जाता है। और ये जो पावर पॉइंट जो हम बनाएंगे, एक पावर पॉइंट जो हम बनाएंगे वो 8 से 10 स्लाइड्स के बीच बनाया जाता है, किसी एक टॉपिक को एलेबोरेट करके। देन है आखिरी, देखिए इसमें और क्या है। इसके अंतर्गत चौथा जो है, एक हमको एक मॉडल का निर्माण करना होता है। वो मॉडल हमारा स्टैटिक भी हो सकता है और वर्किंग भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो हुआ मैं 50 नंबर के। इसके बाद है हमारा कम्युनिटी एक्टिविटी, सामुदायिक गतिविधियाँ। ये भी हमारे प्रैक्टिकल का एक पार्ट है, जो कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। इसमें 2 चीज़ें आती है, फर्स्ट है विलेज सर्वे और दूसरा है अवेयरनेस रैली एंड प्रोग्राम। तो विलेज सर्वे का मतलब हमें किसी गांव में जाके सर्वे करना पड़ता है 1 दिन के लिए, वो आपका विलेज सर्वे कहलाता है। इसके बाद जो अवेयरनेस रैली है, प्रोग्राम लिखा है, हमें किसी भी चीज़ पे, जैसे हमें अगर जागरूकता फैलानी है, जैसे मतदान सभी को करना चाहिए, ठीक है, धूम्रपान का निषेध है, या उससे रिलेटेड जिससे हम गांव के क्षेत्रों में या अपने आसपास के क्षेत्रों में अवेयरनेस कर सके, उस प्रकार के हमको रैली कंडक्ट करना पड़ता है या फिर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको पूरी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।